हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभी वर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्या गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए हमें कृष्ण जन्माष्टमी को, वरना लगेगा पाप, पूरी नहीं होंगी हमारे व्रत। तो गाइस आइए हम बताते हैं आपको। इस दिन व्रत में अन्न और नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। साथ में ही तामसिक भोजन, मांस, मछली और मदिरा का सेवन भी वर्जित है, वरना व्रत का फल पूरा नहीं मिलता है। सबसे पहले अष्टमी तिथि का ब्रह्मचर्य का पालन करें और दिन में सोने से बचें। हर साल देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्य रात्रि में मथुरा की जेल में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के घर में जन्म लिया था। तभी से यह तिथि कृष्ण जन्म महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2025 में जन्माष्टमी का व्रत 15 अगस्त को रखा जाएगा, जबकि 16 अगस्त को इस मंदिरों में जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा और व्रत करने से विशेष पुण्य और कृपा प्राप्त होती है। हालांकि शास्त्रों में व्रत के लिए कुछ नियम बताए गए हैं जिसका पालन करना जरूरी है, वरना व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। सबसे पहले अष्टमी तिथि का पर तामसिक भोजन, मांस और मदिरा का सेवन भी वर्जित है। व्रत के दौरान फल, दूध, दही, मक्खन, कुटुक के आटे की रोटी, साबूदाना, शकरकंद, नारियल पानी और ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जा सकता है। व्रत रात 12 बजे भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही करना चाहिए और कोशिश करें कि सूर्योदय तक व्रत का पालन हो। जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान जो भोग लगाए उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गुस्सा, नकारात्मक बातें और विवादों से दूर रहें। साथ ही बाल, नाखून और दाढ़ी काटना अशुभ माना जाता है। व्रत करने से पहले दान पुण्य या गौ सेवा करना शुभ माना जाता है और इससे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। जन्माष्टमी के दिन काले कपड़े ना पहने और ना ही काले रंग की कोई वस्तुओं का उपयोग करें। पूजा करते समय महिलाओं को सिर ढकना चाहिए। पूजा करते समय महिलाओं को सिर ढकना चाहिए पूजा करते समय, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। व्रत के बाद घर में बुजुर्गों और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। इन सभी नियमों का पालन करने से व्रत का पूरा फल मिलता है, माना कि शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह दिन केवल व्रत रखने वालों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए खास है जो भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भावना रखते हैं। चाहे कोई भी व्रत ना रखे, लेकिन उस दिन नियमों का पालन और कृष्ण भक्ति करने से शुभ फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रेम, स्नेह और धर्म की रक्षा के संदेश को याद करने का अवसर भी है। आइए हम कुछ मुख्य बातें जानते हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन मथुरा के एक कारावास में हुआ था। उनके जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा जी की पूजा की जाती है। वे अपने माता पिता वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। माता यशोदा और नंद बाबा उनके पालक माता पिता थे। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन आदि जगहों में बीता। कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करके पाप का नाश किया था।
महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका भी निभाई थी। इसी युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवती का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण सौराष्ट्र स्थित द्वारिका नगरी के राजा भी थे। सब्सक्राइब एंड शेयर।